ओम। वैशेषिक दर्शन के अष्टम अध्याय के द्वितीय आहनिक के 2 सूत्रों तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से कोई भी बात पूछना चाहे तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी बहन रिया जी कृपया बोल सकते हैं। जी ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी जी नमस्ते। सप्तमोध्याय प्रथम आहनिक में जो हम 21वें सूत्र को पढ़ रहे हैं, उस सूत्र के पहले जो उसकी अवतरणिका की तरह दे रखी है 21वें सूत्र के पहले, जिसमें ये एक कह रहे बार हैं फिर कि से पता बोलें, एक बार फिर से बोलें। जी गुरुजी, सप्तमोध्याय प्रथम आहनिकम। प्रथम आहनिक, ठीक है। हाँ, इसमें 21वें सूत्र के पहले जो अवतरणिका की जैसे दे रखी है, हम्म। आमला का दिवत कथम, ये वाली पंक्ति। जी हाँ जी। जी गुरुजी, ये जो कह रहे हैं ये ऐसा समझ सकते हैं ना कि ये प्रश्न पूर्व पक्षी की तरफ से ही आया होगा कि परमाणु और आकाश में अणु और महत्व को अनित्य क्यों ना माने, ऐसा। हाँ जी बिल्कुल। जी गुरुजी। प्रश्न जो है कोई भी जिज्ञासु पूछ सकता है, पूर्व जी पक्षी भी पूछ सकता है। जी 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 गुरु जी, तो ये स्पष्ट है। और 21वें सूत्र में ही जो बात कह रहे हैं, सूत्र के अर्थ में जो है कि अपकर्ष की अपेक्षा से जो अणु परिमाण है अनित्य होते हुए, यानी जो गुण है, गुणों के उत्कर्ष और अपकर्ष से हमने अणु और महत्व को देखा, उसकी भिन्नता को देखा। लेकिन उसी से यहाँ नित्यता और अनित्यता को कैसे देख रहे हैं गुरु जी इस सूत्र से, ये एक बार स्पष्ट कर दीजिए। जी, 1 मिनट। गुरु जी। तो यहां पर कह रहे हैं विद्या अविद्या च विद्या लिंगम। जैसे अविद्या विद्या की सत्ता का प्रमाण है, वैसे ही अनित्य परिमाण नित्य परिमाण का प्रमाण है। तो प्रश्न क्या कर रहे हैं, आमलकादिवत कथम न अपकर्षम परमाणु, आमले आदि के समान कैसे परमाणु में अपकर्ष नहीं, अपकर्ष की अपेक्षा से परमाणु में आमले आदि के समान अणुता क्यों नहीं है। जी गुरु जी। स्यात् अणु परिमाणम अनित्यम, अणु परिमाण अनित्य हो तथा कथम न उत्कर्ष अपेक्षम आकाशे महत्वम अनित्यम। तो यहाँ पर कुल मिला के जो पूर्व पक्षी पूछ रहा है उसे समझिए पहले, आपको क्या समझ में आया बताएं। गुरु जी, मुझे यह स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर जो परमाणु और आकाश है उसमें अणु और महत्व को हम अनित्य क्यों ना माने, जैसे आंवला इत्यादि में मान रहे हैं तो यहाँ भी क्यों नहीं मान रहे। ठीक समझी गुरु जी। जी, 1 मिनट। 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 1 मिनट
जी गुरु तो जी। मतलब परमाणु में जो, जिसको अणुता कहा जा रहा है, जी गुरु जी। उसको अनित्य क्यों नहीं मान लिया जाए? जी। और आकाश में जो महत है, महत्ता है, महत्पन है, उसको अनित्य क्यों नहीं मान लिया जाए? तो जी। इससे क्या अभिप्राय निकला? इससे अभिप्राय ये निकला ना कि सब अनित्य ही मानो, नित्य कुछ भी नहीं है। जी गुरु जी। यही तो निकला अभिप्राय। जी। तो उसी का उत्तर दे रहे हैं कि जैसे अविद्या कहते हैं, तो अविद्या कहने से अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है कि जब कोई ऋणात्मक चीज कही जा रही है तो उसका धनात्मक तो होना ही होना है। अर्थात कोई चीज, किसी चीज का निषेध कहा जा रहा है तो उसकी सत्ता है तभी तो उसका निषेध किया जा रहा है, नहीं तो उसका निषेध ही नहीं किया जा सकता। अगर सत्ता ही नहीं है किसी चीज की तो उसका निषेध कैसे करोगे? जी। भाई विद्या अगर है ही नहीं तो अविद्या भी कैसे हो सकती है? अविद्या तो अपने आप में कह रही है कि जो विद्या नहीं है वो अविद्या है। जी गुरु जी। जो विद्या नहीं है इसका मतलब विद्या है तब तो जो विद्या नहीं है ये पता चलेगा, विद्या से अतिरिक्त जो है। जी। अगर विद्या ही नहीं है तो किससे अतिरिक्त कहा जा रहा है? प्रश्न होगा ना। जी गुरु जी। इसका मतलब विद्या सिद्ध हो रही है, सिद्ध है तभी अविद्या को कथन किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से आप अनित्य अनित्य कह रहे हो कि ये भी अनित्य हो जाए, जी गुरु जी। तो फिर ये बताना पड़ेगा फिर नित्य किसको कहते हो। हम्म। या तो आप बताओ नहीं तो हमारी बात मान लो। जी। जी गुरु जी। कहीं ना कहीं जाके किसी को तो व्यक्ति नित्य बनाएगा, बताएगा, अंत में जाके कहीं तो ठहरेगा, रुकेगा। तो जो सूक्ष्मतम है और या महत्तम है उसी को नित्य बोलो, बस ये कह रहे हैं। जी गुरु जी। तो यहां पर भाष्य में भी यही बात जी। बताई गई है, इसको देखते हैं। यथा ही अविद्या कथनात् विद्या लिंग्यते ज्ञायते यदस्ति विद्या, कि अविद्या कहने से विद्या की पहचान होती है कि विद्या है। नहीं विद्यावंतरेण विद्या भवति, विद्या के बिना तो अविद्या हो ही नहीं सकती। तथैव अपकर्षम अपेक्षा अणु परिमाणम अनित्यम सत, वैसे ही अपकर्ष की अपेक्षा से अणु परिमाण अनित्य होता हुआ स्वभिन्नम नित्यम अणु परिमाणम क्वचित वर्तमानम साधयति। भाई अपकर्ष की अपेक्षा से अणु परिमाण अनित्य है कहीं, तो वह वो जो अनित्य है उससे भिन्न कहीं नित्य अणु परिमाण भी है, इस बात को सिद्ध करता है। वो अनित्य जी गुरु जी। कहते ही वो इस बात को सिद्ध करता है हम्म। कि कहीं नित्य भी अणु परिमाण है। परमाणु खलु अपकर्षो निरतिशय, परमाणु में जो अपकर्ष है वो निरतिशय है, सबसे अधिक अपकर्ष है, उससे अधिक कुछ अपकर्ष नहीं हो सकता। जी गुरु जी। तस्मात् तत्र अणु परिमाणम स्थितम, इसलिए वहां पर अणु परिमाण रुक गया, यहीं तक अणु परिमाण है, तो जहां पर रुक गया वही नित्य है। जी। तथैव उत्कर्षम अपेक्षा महत् परिमाणम अनित्यम, वैसे ही उत्कर्ष की अपेक्षा से जो महत् परिमाण है उसको अनित्य कहा गया। अनित्यम सत, अनित्य होता हुआ, स्वभिन्नम अपने से भिन्न, क्वचित वर्तमानम कहीं वर्तमान, नित्यम महत् परिमाणम साधयति, जी। नित्य महत् परिमाण को वही सिद्ध करता है। जो अनित्य महत् परिमाण जितने भी हैं वो अगर अनित्य है ये बात कह रहे हो तो ये बात सिद्ध हो जाती है अपने आप ही कि कहीं महत् परिमाण नित्य भी होगा।
ठीक है। जी तो गुरुजी, आकाशे जी खलु उत्कर्षो निरतिशय, आकाश में जो महत परिमाण का निरतिशयता है, सबसे अधिक वही है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है महत जी परिमाण। जी तो गुरुजी। जहां पर वो सबसे अधिक है वही नित्य है। एतदपि सूत्रम शंकर, चलिए ये तो ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। गुरुजी अभी स्पष्ट हो गई गुरुजी, वो पहली बात से इसको जोड़ करके आपने समझाया तो समझ गई बात गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। और निर अतिशय यानी अतिशय अधिकता के लिए निर जोड़ दिया तो अत्यधिक जो व्यापक है, इस तरीके से ना गुरुजी अर्थ कर लेंगे। निरतिशय, अच्छा, तो अतिशय जहां पर रहित हो जाता है, अर्थात अतिशयता से रहित हो जाता है जो, जी गुरुजी। मतलब उससे अधिक और कोई अतिशय नहीं है। जी जी गुरुजी, स्पष्ट हो गई बात गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी धन्यवाद। तो और कोई भी है? ठीक है, तो अब हम कुछ आगे का पढ़ लेते हैं आज। तो तीसरे सूत्र को हमने पढ़ा था, लेकिन फिर से बात आई थी। उपस्थित है क्या बहन? हाँ जी, हाँ मैं उपस्थित हूँ आचार्य जी, ठीक हाँ मैंने ही ठीक कहा ठीक, था, हाँ जी। ठीक है जी। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, पहले भूमिका देखेंगे इसकी। द्रव्य गुण कर्मणाम पृथक पृथक स्व स्व विषयकम ज्ञानम तो उत्तम। द्रव्य गुण कर्मों का अलग अलग स्व स्व विषयक ज्ञान तो कहा गया। इदानीं सर्वेषां द्रव्य गुण कर्मणां प्रात्यक्षिकम ज्ञानम निर्विशिष्टम उच्यते। अब सभी द्रव्य गुण कर्मों का जो प्रात्यक्षिक ज्ञान है, जिनमें समानता है। विशिष्ट का मतलब होता है जो विशेष हो, अलग हो। निर्विशिष्ट निषेध कर दिया, अर्थात जो समान है उसको कहा जाता है। तो सूत्र तीसरा सूत्र है अर्थ इति द्रव्य गुण कर्म सु। अर्थात अर्थ शब्द द्रव्य गुण कर्म तीनों के लिए एक साथ प्रयोग होता है। मतलब यहां पर जो प्रत्यक्ष का लक्षण है, वो समान शास्त्र में प्रत्यक्ष का लक्षण है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। इंद्रिय अर्थ, इंद्रियार्थ अर्थात इंद्रिय से अर्थ का सन्निकर्ष होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको प्रत्यक्ष के लक्षण में कहा गया। तो इंद्रिय का अर्थ से जो संपर्क होता है, अब यहां अर्थ जो कहा गया है वह अर्थ द्रव्य गुण कर्म तीनों के लिए कहा गया है। यहां यह तीसरे सूत्र में कह रहे, अर्थात द्रव्य में भी वह अर्थ शब्द प्रयोग हो रहा है, अर्थात इंद्रिय से द्रव्य का भी संपर्क होता है। अर्थ शब्द गुण को भी कह रहा है, अर्थात इंद्रिय से गुण का भी संपर्क होता है। और अर्थ शब्द कर्म को भी कह रहा है, अर्थात इंद्रिय से कर्म का भी संपर्क होता है।
तो प्रत्यक्ष जो होता है उसमें जो अर्थ शब्द प्रत्यक्ष लक्षण में कहा गया है उससे तीनों का ग्रहण होता है, द्रव्य गुण और कर्म तीनों का। अब तीनों पहले भाष्य देख लेते हैं फिर उदाहरण देख लेंगे। भाष्य कह रहे हैं अस्मिन् शास्त्रे अर्थ इति शब्दः खलु द्रव्य गुण कर्मसु प्रयुक्तो वेदितव्यः। इस शास्त्र में अर्थ यह शब्द निश्चय से द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में प्रयोग किया गया जानना चाहिए। और स्पष्ट कर रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इत्यादि कथने। इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष होने पर जो यह कथन है, ऐसा कहने पर द्रव्य गुण कर्माणि, द्रव्य गुण और कर्म त्रीणी अपि गृह्यन्ते, तीनों भी गृहीत हो जाते हैं, दोनों तीनों का ग्रहण कर लिया जाता है अर्थपदेन, अर्थपद से। प्रत्यक्षीकरणे प्रात्यक्षिक ज्ञाने वा, प्रत्यक्ष करने में या प्रात्यक्षिक ज्ञान में त्रयाणाम प्रात्यक्षिकम ज्ञानम, तीनों का अर्थात द्रव्य गुण और कर्म तीनों का प्रात्यक्षिक ज्ञान भवति होता है इति यावत, ऐसा समझना चाहिए। तो तीनों का यहां पर अर्थ शब्द से बताया गया कि भाई तीनों को अर्थ शब्द से निर्देशित किया जा रहा है, अर्थात जो प्रात्यक्षिक ज्ञान है वो तीनों में समान है। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम सामने दीवार है, हम कमरे में बैठे हैं, सामने दीवार है, दीवार एक द्रव्य है। तो इंद्रिय से उसका सन्निकर्ष होगा, संपर्क होगा। कैसे होगा? तो जैसे वैशेषिक में मुख्य रूप से प्रत्यक्ष में आंख से प्रत्यक्ष को ग्रहण किया जाता है, उसी को ले लेते हैं। तो दीवार का जो रूप है, रूप गुण है, उस रूप गुण के माध्यम से इंद्रिय का वो जो द्रव्य है, दीवार द्रव्य है, उससे संपर्क हो रहा है। यहां द्रव्य का माध्यम, द्रव्य का जो गुण है, जो गुण और गुणी, द्रव्य और गुण दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही होते हैं, अर्थात एक में ही रहते हैं दोनों। जो द्रव्य है उसके आश्रय से गुण रहता है ना। तो गुण जो है वह माध्यम बन रहा है द्रव्य के सन्निकर्ष में। ठीक, तो पहला उदाहरण हो गया, द्रव्य का संपर्क हो रहा है इंद्रिय से, इसलिए द्रव्य अर्थ के रूप में कहा जा रहा है। ठीक है, संपर्क का माध्यम दीवार का जो गुण है, दीवार का गुण रूप गुण है, वो गुण, उस गुण के माध्यम से दीवार का संपर्क
आंख से हो रहा है। ये एक उदाहरण हो गया द्रव्य का। दूसरा गुण हो गया, तो रूप गुण है दीवार में, क्योंकि आंख का विषय रूप गुण ही है, आकार इत्यादि, रूप, रंग इत्यादि। तो ये गुण जो है, ये गुण का भी सन्निकर्ष हो ही रहा है। ये बात हम द्रव्य में भी करके आए कि द्रव्य का सन्निकर्ष आंख से करने के लिए गुण माध्यम बन रहा है। तो गुण का तो सन्निकर्ष हो ही रहा है, तो गुण भी अर्थ के रूप में आ ही गया, तो गुण का भी साक्षात्कार हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। तीसरा है कर्म। तो चले दीवार तो स्थिर है, परंतु मान लीजिए जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो दीवार हिलती हुई भी दृष्टि गोचर होती है, दिखती है। तो द्रव्य, दीवार रूपी द्रव्य में कर्म हो रहा है। कैसा? हिलने रूपी कर्म हो गया। तो कर्म द्रव्य के आश्रित रहता है, तो वो कर्म भी द्रव्य में ही दिखेगा, अर्थात आंख से सन्निकृष्ट हो रहा है। कैसे सन्निकृष्ट हो रहा है कर्म? तो गुण के माध्यम से ही वो भी हो रहा है। दीवार का जो गुण है रूप, उसमें गति का स्पष्ट चित्रण प्रतीत हो रहा है, सामने ज्ञात हो रहा है। तो कर्म का भी प्रत्यक्ष हो गया। अगर हम मान लीजिए, अभी तो अपने दीवार लिया, हम मान लीजिए बॉल ले लेते हैं, बॉल रखी हुई है सामने, तो बॉल उदाहरण बन जाता। तो बॉल एक द्रव्य है, बॉल का गुण उसका रूप है, तो आंख से उस रूप का संपर्क होने से द्रव्य का संपर्क रूप के माध्यम से हो रहा है। तो द्रव्य अर्थ के अंतर्गत आ गया। फिर उस बॉल का जो रूप आंख से सन्निकृष्ट हो रहा है, तो रूप का तो सिद्ध है ही, रूप अर्थ है ही, रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है। ऐसे ही बॉल ऊपर फेंक दी जाती है, उड़ा दी जाती है, फेंक दी जाती है कह ले, तो उसमें उत्क्षेपण कर्म, बॉल में उत्क्षेपण कर्म, उसका भी सन्निकर्ष हो रहा है इसी चक्षुरेंद्रिय से। तो कैसे हो रहा है? रूप के माध्यम से ही हो रहा है, कि जो रूप एक क्षण में हमें एक स्थान पे दिख रहा था, वही रूप अगले क्षण में ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे ही द्रव्य, क्योंकि द्रव्य के आश्रित रहता है वो कर्म है, तो द्रव्य में होने वाली गतिविधि आंख तक कैसे सन्निकृष्ट होगी? तो रूप के माध्यम से ही होगी, क्योंकि आंख का विषय रूप है। तो दोनों ही स्थितियों में, द्रव्य के लिए भी और कर्म के लिए भी, जो रूप है वह सन्निकर्ष कराने के लिए कारण बन रहा। ठीक है मैम, हाँ जी और सर कुछ जी। इसमें पूछना हो तो नहीं, पूछ हो सकते गया हैं। स्पष्ट। हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद। तो अब आगे देखें, चौथे सूत्र की भूमिका है
द्रव्य विषय कार्य द्रव्य विषय किमपि विशिष्टम उच्यते। द्रव्य के विषय में अर्थात कार्य द्रव्य के विषय में कुछ विशिष्ट कहा जाता है। तो चौथा सूत्र है द्रव्येषु पंचात्मकत्वं प्रतिषिद्धम्। तो यहां पर कह रहे हैं शरीर आदि इंद्रिय द्रव्यों में पांचों या अनेक तत्व उपादान के रूप में प्रतिषिद्धम निषेध किए गए। और इसका विवरण आगे भी अगले सूत्रों में भी आएगा। इसके भाष्य में हम सामान्य रूप से देख लेते हैं एक बार। द्रव्येषु पंचात्मकत्वं प्रतिषिद्धम कार्य द्रव्येषु शरीरादिषु पंचात्मकत्वं पंचभूतोपादानत्वं प्रतिषिद्धम। तो कार्य द्रव्यों में जो शरीर आदि हैं उन कार्य द्रव्यों में पंचात्मकत्वों को खोला, पंचभूत उपादानत्वं मतलब पांचों भूत का उपादान समान मात्रा में होना, यह निषेध किया गया है। समान मात्रा में होना ये हम यहां पर जोड़ेंगे। फिर आगे कह रहे हैं प्रत्यक्षा प्रत्यक्षाणाम संयोगस्य प्रत्यक्षत्वात् पंचात्मकम न विद्यते। चौथे अध्याय के दूसरे आनिक का दूसरा सूत्र था, वहां भी हमने पढ़ा था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षों के संयोग के अप्रत्यक्ष होने से यह जो शरीर आदि है ये पांच भूतों से समान मात्रा में मिला हुआ नहीं है ना। वहां भी हमने यही अर्थ किया था। आगे कहते हैं एकैकोपादानकम शरीर आदि द्रव्यम, एक एक उपादान वाला ही शरीर आदि द्रव्य है। तो एक उपादान मुख्य है, इसकी मुख्यता को लेकर यहाँ पर बल दिया जा रहा है, उसी को समझना है। बाकी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं समझेंगे। तो आगे देखते हैं पांचवें सूत्र की भूमिका है। पांचवें सूत्र की भूमिका है ननु तत्र शरीरे वर्तमानम भिन्न भिन्न विषय ग्राहकम। ननु प्रश्न कर रहे हैं क्यों जी, तत्र इस विषय में, शरीरे शरीर में, वर्तमान वर्तमान, भिन्न भिन्न विषय ग्राहकम अलग अलग विषय का ग्रहण करने वाले, नासिका आदि इंद्रियम जो नासिका आदि इंद्रिय हैं, किम शरीरोपादान कम शरीरोपादानकम अन्योपादानकम वा। तो पूछ रहे हैं कि भाई नासिका आदि इंद्रिय जो हैं, जो विषय विषय भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करती हैं, क्या वो शरीर उपादान वाली हैं या कुछ और ही उनका उपादान है। तो उसका उत्तर देते हैं अत्रोच्यते, उसका उत्तर देते हैं पांचवें सूत्र में। तो कहते हैं भूयस्त्वात् गंधवत्वाच्च पृथिवी गंध ज्ञाने प्रकृति ही। तो सूत्र का अभिप्राय है कि गंध का ग्रहण कराने वाले साधन नासिका इंद्रिय में पृथ्वी उपादान कारण है, उसमें पृथ्वी तत्व प्रधान होने से तथा गंध को ग्रहण कराने वाली होने से। तो यहां पर जो बात कर रहे हैं वो जो गोलक है इंद्रिय का विशेष, उसकी बात की जा रही है। और गोलक के साथ में जो मुख्य इंद्रिय होती है, उस मुख्य इंद्रिय
जो सूक्ष्म है, जिसको हम कहेंगे वैशेषिक दर्शन का विषय नहीं है, वो सांख्य दर्शन का विषय है, तो उसको सहयोग मिलता है प्राण से। तो जो प्राण नासिका घ्राणेन्द्रिय को सहयोग करता है, उस प्राण में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। जो शरीर में प्राण है, उस प्राण में वायु तो है ही, परंतु उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि ये तत्व भी विद्यमान है इस प्राण में। तो जो गोलक है, वो गोलक तो पार्थिव है ही, नासिका का जो गोलक है वो पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। लेकिन जो सूक्ष्म इंद्रियों को सहयोग देने वाला प्राण है, वह जो प्राण है उसमें भी पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। यहां पर ये समझ सकते हैं हम। तो आइए इसके भाष्य को देखते हैं। तो यहां पर किस स्तर पे हमें समझना है, इसको समझ के चलेंगे, कभी हम सांख्य के क्षेत्र में न चले जाएं। ये स्थूल विषय है, शरीर और प्राण, बस यही यहां तक ही इसका विषय है वैशेषिक का। तो यहां भाष्य देखते हैं। गंध ज्ञाने पृथ्वी प्रकृति ही, गंधस्य ज्ञानम ज्ञान कारणम, नहीं ज्ञान कारणम घ्राणम। गंध का ज्ञान अर्थात ज्ञान का जो साधन है वो क्या है, घ्राणम, घ्राण इंद्रिय है। ये स्थूल इंद्रिय की बात चल रही है। फिर कहते हैं ज्ञायते अनेनिति करणे ल्युट। तो जिससे जाना जाता है वो जानने का साधन है। तो उस में साधन में ल्युट प्रत्यय होता है। तो ये व्याकरण का विषय है। तो आगे देखते हैं। गंध ज्ञाने घ्राणेन्द्रिये प्रकृति रूपादानम पृथ्वी खलु अस्ति। गंध ज्ञाने, गंध का ज्ञान करने में, घ्राणेन्द्रिये, घ्राण इंद्रिय में, प्रकृति ही उपादानम, प्रकृति अर्थात उपादानम अर्थात जो उपादान कारण है वो क्या है, पृथ्वी खलु अस्तु, वहां पृथ्वी है। ठीक है जी। यतः क्योंकि, भूयस्त्वात् गंधत्वात् च, इसको खोलते हैं, तत्र पृथिव्या बाहुल्यात्। तो उस घ्राणेन्द्रिय में पृथ्वी की बहुलता होने से, आगे कहते हैं यथा शरीरम अस्थिमयम पृथ्वी भूयः। जैसे शरीर जो है हड्डी से परिपूर्ण है, इसमें मुख्य भाग हड्डी का है, और पृथ्वी भूयः जिसमें पृथ्वी तत्व अधिक है। तो पृथ्वी प्राकृतिकम तथा घ्राणम अपि अस्थिमयम पृथ्वी भूयः। पृथ्वी प्रकृतिकम, तो जैसे ये शरीर अस्थि हड्डी से पूर्ण है, हड्डियों में ही मुख्य भार होता है, तो इसलिए उसमें पृथ्वी अधिक मात्रा में है, काफी अधिक है। ऐसे ही इसलिए इसको पृथ्वी प्रकृतिकम, पृथ्वी प्रकृति वाला कहा गया है, पृथ्वी कारण वाला कहा गया। तथा वैसे ही घ्राणम अपि अस्थिमय, घ्राणेन्द्रिय भी अस्थिमय है, हड्डी है। यहाँ नाक में देखें, ये हमें हड्डी प्रतीत होगी, यहाँ पर हड्डी भी है। तो पृथ्वी भूय, इसमें भी पृथ्वी मुख्य रूप से
है। पृथ्वी प्रकृतिकम, इसलिए पृथ्वी को वहां पर कारण कहा जाएगा। तो यहाँ पर पूरे, यहाँ पर मांस भी है, अस्थि भी है, इस सब को भी ग्रहण करेंगे। यहाँ स्वामी जी ने अस्थि को मुख्य रखते हुए कह दिया है। फिर कहते हैं तथा गंधवदपि घ्राणम, गंधो अस्य अस्ति इति विषय तस्मात्। तो जो घ्राण है वो गंध वाली भी है, और घ्राण का जो गंध है वो इसका विषय है। तस्मात्, इसलिए गंधवत्वात्, इसलिए गंध वाली होने से। गंध ग्राहकत्वात्, गंध का ग्रहण कराने वाली होने से। कार्यम अनुग्रहणाति कारणम, कार्य जो है, नहीं, कारणम कार्यम अनुग्रहणाति, इसका इस तरह से अन्वय कर लेंगे, है ना। तो जो कारण है वो कार्य पर अनुग्रह करता है, मतलब कार्य कारण जैसा ही होता है। तथा वैसे ही नासिकाग्रे धार्य तो अस्य या दिव्य गंध संवित, योग दर्शन का भी एक उदाहरण दे दिया है कि नासिका के अग्रभाग में धारणा करते हुए जो इस योगी की दिव्य गंध की अनुभूति होती है, दिव्य गंध संवित, ये व्यास भाष्य में बताया गया। तो घ्राणे गंध संविद अस्ति, तो घ्राण इंद्रिय में गंध का ज्ञान होता है, ये बात यहां कह दी। तस्माद अपि पृथ्वी प्रकृति रूपादानम वा घ्राणस्य, इसलिए भी जो घ्राण इंद्रिय उसका पृथ्वी उपादान कारण है। तो यहां पर पृथ्वी को जो गोलक है उसको यहां पर मुख्य रूप से बताया गया है। गोलक जो है वह पृथ्वी उपादान वाला है। तो यहां पर क्योंकि देखिए स्थूल की ही बात हो रही है, इसलिए यहां पर जो घ्राण इंद्रिय है उसको पृथ्वी उपादान वाला बताया गया है, और बाकी इंद्रियों को प्राण का सहयोग रहता ही है, जिससे कि जो सूचना का आदान प्रदान है वो सब प्राण की सहायता से ही होता है। तो वहां पर भी जो घ्राण का जो संकेत है वो उसमें पार्थिव तत्व का की प्रधानता रहेगी, जो ये स्थूल स्तर है इस पे, उसको हम अपनी ओर से समझ सकते हैं। फिर देखें छठा सूत्र है तथा आपस तेजो वायुश्च रस रूप स्पर्श विशेषात। तो कहते हैं वैसे ही जल अग्नि वायु जो हैं वे रसना नेत्र और त्वचा इंद्रिय के उपादान है, पूर्वोक्त ही हेतु से। पिछला जो हेतु है उसी के कारण से, अर्थात भूयस्त्वात् और उस गुण वाला होने से, उसमें अधिकता होने से और उस गुण वाला होने से। तो आइए इसका हम भाष्य देखते हैं, उससे भाष्य से स्पष्ट होगी बात, समझ में आएगी। तो कहते तथा आपस तेजो वायुश्च रस रूप स्पर्शा विशेषात। गुरुजी समय कोई अच्छा 8:30 तक का ही है।
जी हाँ गुरु हाँ अधिक हो गया। जी गुरु ठीक ठीक ठीक, चर्चा का विषय है। ठीक ठीक ठीक। तो ये फिर छठा सूत्र हम अगली कक्षा में ले लेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करें। धन्यवाद समय का याद दिलाने के लिए। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते सादर गुरु जी। नमस्ते।